नमस्कार, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्यूटर क्लास में। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा को व्यवस्थित करने, डाटा का विश्लेषण करने और टेबल में डाटा को स्टोर करने में हमारी मदद करता है। आइए देखते हैं इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल प्रोग्राम में जाए, थोड़ा सा नीचे आकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करें और जो सेकंड ऑप्शन है एक्सेल का, इस पर क्लिक कर दें और आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का इंटरफेस है जहां पर आपको क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करना है। तो ब्लैंक वर्कबुक के टेम्पलेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक्सेल नॉर्मली खुलता है, वैसे ही आपके सामने में आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ABCD दिखेगा। तो ये ABCD क्या है? ABCD है नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम का जो नाम है ना, वो ऊपर में ABCD से डिनोट किया जाता है और रो का जो नंबर है वो 1 2 3 4 से दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन सा कॉलम है अभी, तो ये कॉलम D है। अभी कौन सा कॉलम है, तो ये कॉलम H है। अभी कौन सा रो है, तो ये है आपका 6 नंबर रो, और अभी कौन सा रो है, तो ये है आपका 11 नंबर रो। तो इस तरह से कॉलम और रो को हम लोग पहचान सकते हैं और रो और कॉलम से मिलने पर हमारा बनता है टेबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये बन रहा है हमारा टेबल। तो टेबल बनने के लिए रो एंड कॉलम का मिलना होता है और रो एंड कॉलम के मिलने से जब टेबल बनता है तो इस टेबल में बहुत सारे बॉक्स होते हैं। तो इन बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल्स। और इनमें से जो आपको ये हरा कलर का थिक बॉर्डर का जो एक सेल दिख रहा है, ये है एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, तो हम जब लिखेंगे तो किस सेल में लिखाएगा? तो जिस सेल में ये लिखाता है वो हमारा एक्टिव सेल होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर अगर लिखे तो आप देख सकते हैं कि बाकी किसी भी सेल में नहीं लिखा, लेकिन जो हमारा ग्रीन कलर का बॉर्डर सेलेक्ट था उसी के अंदर में लिखा। तो यही है एक्टिव सेल। और ये जो एक्टिव सेल है, इस एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो आपको नेम बॉक्स में दिखता है, G10। तो यहाँ पे G10 क्या है? G10 है इस सेल का एड्रेस। G फॉर G नंबर कॉलम और 10th फॉर 10th नंबर रो, जो कि यहाँ पर है। तो G नंबर कॉलम 10 नंबर रो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेल का लोकेशन, जो कि है G10। इसी तरह से यहाँ पे इसका लोकेशन क्या है? यहाँ पे इस सेल का लोकेशन है L9, यहाँ पे इस सेल का लोकेशन है G4, यहाँ पे इसका E15 और यहाँ पे है L17। और इस तरह से हम सेल के लोकेशन को पता कर सकते हैं नेम बॉक्स को देखकर। तो ये जो आप बार देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा जगह का क्या नाम है, अभी यहाँ से बहुत सारे कमांड दिख रहे हैं, अब किस कमांड का क्या नाम है, तो आप सिंपली माउस को वहाँ पे ले जाकर थोड़ा सा रुके और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वो क्या नाम का है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे माउस को रखे हुए हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? फॉर्मूला बार। अच्छा, तो इसका क्या नाम हुआ? फॉर्मूला बार नाम हुआ। अब फॉर्मूला बार क्या काम करता है? फॉर्मूला बार के अंदर में हम लिखते हैं फॉर्मूला और उस फॉर्मूला का आंसर जो होता है वो दिखता है सेल के अंदर। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर में लिखेंगे इक्वल 2 + 5। तो 2 और 5 का जोड़ कितना होता है? तो आंसर आता है 7। तो अभी हम जैसे इंटर दबाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, सेल में कितना लिखा है? 7 लिखा है, जबकि फॉर्मूला बार में कितना लिखा है? फॉर्मूला बार में वो 7 कहां से आया? वो फॉर्मूला लिखा है। तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखता है और उस फॉर्मूला का जो आंसर है वो सेल में दिखता है। बहुत जगह पे इस फॉर्मूला को सिंटैक्स कहा जाता है। तो अगर कोई आपके सामने में सिंटैक्स कहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंटैक्स उसी फॉर्मूला को वो कह रहा है। तो इस तरह से अभी हम लोग सेल को जान लिए, रो क्या होते हैं जान लिए, कॉलम को जाने, नेम बॉक्स को जाने, एक्टिव सेल, फॉर्मूला बार को जाने। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि वर्कशीट क्या होता है। वर्कशीट जो है वो एक्सेल का पेज होता है। अब जिस तरह से अटेंडेंस रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उन पेजेस को हम लोग एक्सेल में क्या कहेंगे? सीट कहेंगे, या वर्कशीट भी आप कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये कितना सीट है? यहाँ पे ये सीट 1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 नंबर वाला एक्सेल का पेज हुआ। अगर आप और ज़्यादा सीट लाना चाहते हैं तो आप ये प्लस बटन पे क्लिक करें, आप यहाँ पे सीट्स को ऐड करते जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3। तो यहाँ पे ये सीट क्या है? ये सीट है एक्सेल के पेजेस।
आइए अब देखते हैं सिलेक्शन टेक्निक। तो अगर आप किसी भी सिंगल सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली आप उस सेल पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप सेल पर क्लिक करते जाएंगे वो सेल सेलेक्ट भी हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि एक्टिव भी हो रहा है। तो इस तरह से आप सिंगल सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करने रहे तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक करके आपको ड्रैग करना होगा। तो जब आप क्लिक करके नीचे की ओर दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में जब आप ड्रैग करते हैं तो आप पाएंगे कि एक से अधिक सेल सेलेक्ट हो रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक सेल सेलेक्ट तो हो रहे, तो क्या हम जो लिखेंगे वो सारे सेल में लिखना स्टार्ट कर देगा? तो नहीं, सारे सेल में लिखना स्टार्ट नहीं करेगा, वो उसी सेल में लिखेगा जो सेल एक्टिव है। और यहाँ पर आपको जो एक्टिव सेल दिख रहा है वो ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे आपको लिख कर दिखाते हैं हेलो, तो यहाँ पे कहाँ लिखा है, व्हाइट वाले पोर्शन पे लिखा है। तो ये जो व्हाइट सेल है ये एक्टिव सेल है, लेकिन बाकी सारे सेल्स को वो सेलेक्ट करके रखा है। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना हो तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल कॉलम का जो अल्फाबेट है इस अल्फाबेट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। और सेम इसी तरह से रो के नंबर पर क्लिक कर दीजिए, पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आपको एंटायर सीट को सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड का शॉर्टकट कंट्रोल+A को दबा दीजिए। इससे पूरा का पूरा हम लोग का जो सीट 1 है वो उसमें जितने भी सेल है सभी के सभी सेल सेलेक्ट हो गए हैं। तो चलिए अभी हमने सारे स्टूडेंट्स का डाटा एंट्री कर लिया। तो इससे ही हम डाटा कहते हैं जिसकी एंट्री हम एक्सेल पे करते हैं। तो अभी तक हमने डाटा एंट्री कंप्लीट कर ली, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि अभी आप देख सकते हैं कि कॉलम बी में नेम वाला जो कॉलम है यहाँ पे सभी स्टूडेंट का नाम तो लिखा हुआ है लेकिन इसका टाइटल नहीं लिखा है। तो अब हम टाइटल कैसे लाए, तो टाइटल के लिए हमको एक नया कॉलम चाहिए होगा। देखिए नया कॉलम हमको कहाँ चाहिए, सबसे पहले तो हमको नया कॉलम चाहिए ये सी के जगह पर। इसीलिए हम सी के हेड पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे एक नया कॉलम यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। हम इसका नाम चेंज करके फर्स्ट नेम कर देते हैं और यहाँ पे हम लास्ट नेम कर देते हैं। तो बबली महातो कर देते हैं, इसे बबलू दे कर देते हैं, शिखा सरदार और सुभद्रा सरदार। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने एक नया कॉलम को इंसर्ट किया। तो जिस तरह से हमने नए कॉलम को इंसर्ट किया रो को भी इसी तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पे आप रो जनरेट करना चाहते हैं उसी जगह पर आप राइट क्लिक करें और आप इंसर्ट पे क्लिक कर दिए और आप पाइएगा कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक नया रो जनरेट हुआ है और 6 7 8 9 10। अब हम देखेंगे ऑपरेटर्स का यूज। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, इसकी यूज कैसे करना है, इन सभी चीजों को लेकर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम आ जाते हैं सीट 3 पर। तो ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर गणित के चिन्ह होते हैं जो एक फॉर्मूला को रन करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर कौन कौन हो सकते हैं, कि ऑपरेटर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे आपका जोड़, घटाओ, गुना, भागा। तो ये सारे ऑपरेटर्स के नाम हुए। तो अब इन ऑपरेटर्स की मदद से हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल साइन के साथ। तो जब तक आप इक्वल नहीं लगाएंगे कंप्यूटर इसे नहीं समझ पाएगा कि एक फॉर्मूला है या आपका लिखा हुआ कोई स्टेटमेंट है। तो इसे फॉर्मूला बनाने के लिए आपको इक्वल साइन देना ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल लगा दिए और अभी हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देंगे जो कि है 12 + 5। तो अभी जाके कंप्यूटर समझा कि 12 + 5 का मतलब क्या है, उसे जोड़ना है, 12 और 5 को जोड़ना है, जिसका आंसर आएगा 17। अच्छा क्या होता अगर हम यहाँ पर बराबर नहीं देते, तो आप देख सकते हैं ना फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखता है और सेल पर आंसर। तो हम यहाँ से क्या करते, बराबर हटा देते। तो क्या होता अगर कोई यूजर सिर्फ 12 + 5 लिखता, बराबर देना वो भूल जाता, तो एंटर दबाएंगे तो देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं आया। तो इसीलिए फॉर्मूला तब काम करेगा जब आप इक्वल साइन से स्टार्ट करिएगा। तो एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ एन इक्वल साइन। इक्वल 12 + 5। अब देखिए काम करा, 17 आ गया हमारा आंसर। मल्टीप्लिकेशन अगर हमको करना है इक्वल लगाएंगे, बिना इक्वल का फॉर्मूला नहीं बनेगा। इक्वल 12 - 5 और आप देख सकते हैं आंसर आ गया 7। तो अब यहां पर आप देखिए कि ये जो है ना, ये है मेरा वैल्यू 1 और ये है मेरा वैल्यू 2। पहले वैल्यू में दूसरा वैल्यू क्या करेगा, ये जो सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेटर है ये माइनस करेगा। तो जैसे ही 12 में 5 माइनस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। ओके अब एक और तरह का ऑपरेटर हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इक्वल 12 × 5 और आप इसे गुना करेंगे तो आएगा 60। अगर हम यहां पर ऐसे करें इक्वल 12 / 5
तो इसका रिजल्ट आएगा 2.4। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन के लिए एक नया सीट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और एक नया सीट यहाँ पे आ जाएगा। और इस सीट को हम आप चाहे तो इस तरह से भी मूव करके ला सकते हैं, तो हम मूव करके सबसे आखिर में लेके जाते हैं और इसे रीनेम कर देते हैं मैथमेटिकल फंक्शन से, MATH मैथमेटिकल फंक्शंस, इंटर। ओके, तो अब हम देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन में सबसे पहले आता है सम फंक्शन, SUM, सम फंक्शन। तो ये सम फंक्शन कैसे काम करता है? अभी जैसे हम लोग मार्कशीट पर आ जाते थोड़ी देर के लिए और इन टोटल्स को हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग इसी टोटल को दूसरे ढंग से करेंगे और इसे आसान तरीके से करेंगे। और वो क्या है? सबसे पहले तो जिस ग्रुप ऑफ सेल्स को जोड़ना है हम लोग उसके पास में एक्टिव कर लेंगे सेल को, इक्वल दबाएंगे क्योंकि बिना इक्वल का फॉर्मूला नहीं बन सकता। अब हम लोग यहां पे फंक्शन देंगे SUM, सम। सम का मतलब होता है जोड़ना, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या किए थे? सेल एड्रेस प्लस सेल एड्रेस प्लस सेल एड्रेस प्लस सेल एड्रेस, ऐसे किए थे ना। लेकिन सम फंक्शन में ऐसा नहीं करना है। जब हम लोग फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो इक्वल, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट, और अब कहां से कहां तक जोड़ना है बस क्लिक करके आप ड्रैग करके कंप्यूटर को बता दीजिए कि यहां से लेके हम यहां तक जोड़ना चाहते हैं। ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए कितने जल्दी जोड़ दिया। चलिए और एक बार इसे करके देख लेते। इक्वल SUM, सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करके यहां से लेके यहां तक खींच देंगे क्योंकि हमको ये लाइन के 4 नंबर जोड़ने हैं। ब्रैकेट बंद और इंटर। आप देख सकते हैं टोटल बराबर ही आया है। अब हम लोग इसको ऑटोफिल कर देंगे। तो ये रहा मेरा सम फंक्शन के जरिए ऑटोफिल कर लेना। ये बड़ा आसान है, आप लोग इसी का प्रयोग करें। अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेटर्स का भी प्रयोग करें। ओके, अब हम लोग देखेंगे राउंड फंक्शन, ROUND, राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन कैसे काम करता है? राउंड फंक्शन जो है ना, वो दशमलव के बाद कितना संख्या आप लेना चाहते हैं उसे दिखाता है। हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल ROUND, राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम कंप्यूटर को बताएंगे कि देखो कंप्यूटर, इस सेल के अंदर में जो भी लिखा रहेगा उसके दशमलव के बाद तुम 2 संख्या ही लेना, उससे ज्यादा मत लेना। ब्रैकेट बंद और इंटर। फिलहाल अभी कुछ नहीं लिखा है तो 0। अभी हम इसमें वैल्यू डालते हैं। अभी हम यहां पे लिख देते हैं 12, तो आंसर कितना दिखाएगा? 12। अगर हम लिखते 12.4 तो आंसर कितना दिखाएगा? 12.4। अगर हम लिखते 12.42 तो आंसर कितना दिखाएगा? 12.42। अगर हम लिखते हैं 12.423 तो यहां पे आप देखिए 2 संख्या से ज्यादा हो गया, 3 संख्या हो गया। दशमलव के बाद 3 संख्या हो गया। तो राउंड क्या करता है ना, राउंड दशमलव के बाद हम कितना बताए थे? 2 संख्या लेना है, तो वो 2 संख्या ही लेगा। तो 12.42 तक ही लिया, 3 को नहीं लिया। अगर यहां पर होता 12.4235 तब क्या करता? तब यहां पे 42 का 42 तक ही लेता और नहीं लेता। अगर यहां पे 12.425 होता तब यहां पे कितना लेता? तब फॉर्मूला जो है वो आंसर लेता 12.43। 43 क्यों लेता? क्योंकि यहां पे दशमलव के बाद जो ये 5 है ना, ये 5 होने की वजह से वो इससे पहले वाले संख्या में +1 ऐड कर दे रहा है। अब इसके बाद स्टैटिस्टिकल फंक्शन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक नया सीट ले लेते हैं और इसे रीनेम कर देते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन से। स्टैटिस्टिकल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है ना, आइए इसे हम लोग मार्कशीट जो बना रहे थे वहां पे देख लेते हैं। एक नया हेड बना लेते हैं मैक्स फंक्शन का। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है? वो बताता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है। जैसे अभी आप देखिएगा कि इस पूरे ग्रुप ऑफ सेल में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, तो वो है 96। तो अभी देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और हम कंप्यूटर को बताएंगे कि देखो कंप्यूटर यहां से लेके यहां तक में कौन सबसे बड़ा संख्या है वो मेरे को दिखाना। और हम एंटर जैसे ही दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा 96। उसी तरह से इसे और एक बार करके देख लेते हैं, इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। कंप्यूटर को बताएंगे कहां से कहां तक में हमको चेक करना है सबसे बड़ा संख्या, तो यहां से यहां तक में चेंज करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद और इंटर। तो इसमें सबसे ज्यादा किस में आया गया है? 65 लाया है इंग्लिश में। अब हम लोग इन दोनों को पकड़ लेंगे और ऑटोफिल कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखिएगा कि किस स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाया। तो इन्होंने लाया है SST में सबसे ज्यादा नंबर। अब इसी का ठीक उल्टा एक और फंक्शन आता है मिनिमम फंक्शन, तो MIN। तो हम लोग को ये देखना है कि
किस स्टूडेंट ने सबसे कम नंबर किस में लाया। जैसे कि अभी रिजल्ट कार्ड जब बनता है तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, नीचे में लिखा रहता है, टीचर लिख के देते हैं कि मैथ में आपका कमजोर है, आप मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, साइंस आपका कमजोर है, साइंस ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो आपको कैसे पता चलेगा वो कौन सा नंबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे, इक्वल MIN मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, और जिस तरह से हम लोग मैक्सिमम निकाले थे सेम उसी तरह से मिनिमम निकालेंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर 45। और एक बार करके देख लेते हैं, इक्वल मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो इस तरह से आप पाएंगे कि कौन स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर लाया है, वो यहाँ पे आपको दिख जाए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहला फंक्शन देखेंगे टुडे फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, इक्वल TODAY टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, सिर्फ आपको इतना लिखना है और इंटर दबा देना है। देखिए आज का डेट आ गया, और जब भी आपका कंप्यूटर का डेट बदलता जाएगा हर दिन ये अपडेट होता जाएगा। लेकिन अगर आपको फिक्स्ड एक डेट लगा देना है तो कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, अगर आप कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन कीबोर्ड से दबा देते हैं तो उसमें भी ये डेट आपके सामने में आ जाएगा, और इस तरह से डेट को लाया जा सकता है। एक और फंक्शन है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन डेट और टाइम दोनों को साथ में दिखाता है, इक्वल नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद इंटर। अब आप देख सकते हैं कि पहले डेट दिखाया और उसके बाद समय दिखाया। तो डेट और टाइम दोनों एक साथ अगर आपको निकालना हो तो आप उसके लिए नाउ फंक्शन का प्रयोग करें, और अगर सिर्फ और सिर्फ आपको डेट चाहिए तो इसके लिए आप टुडे फंक्शन का यूज करें। और अगर आप शॉर्टकट में डेट को लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन का दबा दीजिए और डेट आपके सामने में आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर। तो हमारे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक बच्चे हैं, जिसमें फर्स्ट आए हैं जूली, सेकंड आए हैं प्रसन्नजीत और थर्ड आए हैं यहाँ पे शिखा। तो इस तरह से ये लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। अब हम लोग ना इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं, यानी कि जो फर्स्ट आया वो सबसे पहले, जो सेकंड आया उसके बाद थर्ड, उसके बाद, और इस तरह से रैंकिंग करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करते और यहां से आपको सेलेक्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जैसे ही आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करिएगा आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहां पर एक्सपेंड द सेक्शन ही रहने देना है और आपको सॉर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सॉर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सारे के सारे रैंक असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएंगे। और आप इसे देख सकते हैं, जो जूली जो फर्स्ट आई थी उसका नाम सबसे ऊपर में, सेकंड जो प्रसन्नजीत आए थे उनका नाम बीच में, और जो थर्ड सिखाई थी उसका नाम थर्ड पोजीशन पे। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे चार्ट को ही अरेंज कर देता है। अब इसके बाद है फिल्टर। तो फिल्टर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि हम देखना चाहते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट ने एग्जाम लिखा उनमें से सिर्फ और सिर्फ पास कितने हुए हैं, तो इसे देखने के लिए हम फिल्टर फंक्शन का हेल्प लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, फिल्टर का जो ये आइकॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये जो हेड सेक्शन है ना, हेड सेक्शन में ड्रॉप डाउन लग जाती है, और यहां पर आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और पास जो आप देखना चाहते हैं पास को टिक रहने देना है और बाकी को अनटिक कर देना है, और आप इसे ओके कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, जितने भी फेल वाले रोज है उन सभी को हाइड कर देगा और आपके सामने पास वाले रोज को दिखाएगा। तो ये फिल्टर का काम हुआ। अगर मान लीजिए कि आप फेल वाले को देखना चाहते तो यहां पर क्लिक करें और यहां से फिर फेल को टिक करें और पास को अनटिक कर दे, ओके कर दीजिए। फिर जितने भी फेल वाले स्टूडेंट है वो सब दिखने लगेंगे। और अगर आपको सभी को देखना है तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और यहां पे ओके कर दीजिए। और अगर मान लीजिए आपको ये फिल्टर का बटन हटाना है यहां से, तो वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और ये जो फिल्टर का आइकॉन है यहाँ पे फिर से क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा फिल्टर बटन जो लगता है वो हेड सेक्शन पे ही लगता है। तो यहां तक हमारा मार्कशीट तैयार हो गया है, लेकिन यहां पर अभी एक प्रॉब्लम है। जैसे ही आप इसे प्रिंट करने को जाएंगे तो आप पाएंगे कि प्रिंटिंग के समय एक भी लाइन नहीं दिखाई दे रही है। तो ये है प्रिंट प्रीव्यू, जिसे हम लोग प्रिंट करने से पहले चेक करते हैं कि पेपर पर जब ये आएगा तो कैसा दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक भी लाइन से नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग अपने पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से जो आप ड्रॉप डाउन देख रहे हैं ना, इस बॉर्डर के ड्रॉप डाउन को आपको क्लिक करना है और यहां से आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे पूरे के पूरे टेबल में बॉर्डर लग चुका है। और अब आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देख सकते हैं कि अभी पूरे के पूरे टेबल में बॉर्डर लग गया है। तो अब तक मेरा मार्कशीट जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पर आया है
उन सभी का एक ग्राफ जनरेट हो। तो अब उन सभी स्टूडेंट्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स के नाम है आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद उन स्टूडेंट्स का जितना टोटल आया है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। और इस तरह से ये दो कॉलम को सेलेक्ट कर लेने के बाद, हम सेलेक्ट करने का तरीका पहले भी आपको बताए थे, कंट्रोल दबा के नीचे ड्रैग करिएगा तो दोनों कॉलम यहां और वहां सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको कहां जाना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब में आप यहां पे देख सकते हैं चार्ट ग्रुप में बहुत सारे चार्ट है, तो हम लोग को कौन सा चार्ट चाहिए, हम लोग को कॉलम चार्ट चाहिए। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, जो भी थीम आपको पसंद हो आप उस थीम पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप इस थीम पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर मान लीजिए कि आप ये चार्ट टाइटल नहीं चाहते यहां से, तो आप इस पर क्लिक करिए और डिलीट की अपने कीबोर्ड से दबा दीजिए, और यहां पर माउस पॉइंटर जब आपका मूव पॉइंटर में चेंज हो जाएगा आप इसे क्लिक करके नीचे की ओर लाकर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका चार्ट रेडी हो जाएगा। अगर आप चार्ट का थीम को बदलना चाहते हैं तो आप यहां से भी बदल सकते हैं, तो बहुत अलग अलग तरह के चार्ट है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके भी आप ले सकते हैं। तो अगर हम इसे चुन लेते तो ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है, तो हम इसे रहने देते हैं। तो इस तरह से आपका रेडी हो गया चार्ट। दोस्तों YouTube के वीडियोस लिमिटेड पीरियड में बनाने होते हैं, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं खुलकर बताने पर। आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आइए, यहाँ हम DCA को बहुत डीप में पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।